दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना किसी सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिखे, बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के क्लासेस को ज्वाइन किए, घर बैठे आप अपने लिए किसी भी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हैं। यानी कि किसी भी वेबसाइट को टारगेट करके अगर आप सेम टू सेम डिज़ाइन उठाकर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड AI। तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अमेज़ॉन के क्लोन को बना सकते हैं। यानी कि अमेज़ॉन जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट ई-कॉमर्स सेक्शन में आती है, वर्ल्ड वाइड इसके यूज़र्स हैं, वैसा अगर वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो किस टूल से बनाओगे, कौन सा AI टूल यूज़ कर सकते हो और ये कोड आप बनाकर मार्केट में बेचकर अच्छे खासे रेवेन्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आज हम इसमें फ्रंट एंड पैनल की बात करेंगे और उस फ्रंट एंड पैनल को दूसरे टूल के थ्रू बैक एंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि फ्रंट एंड जो आज हम बनाने वाले हैं उसको बैक एंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आएगी सेकंड पार्ट के अंदर। लेकिन ये पार्ट नहीं देखोगे तो वो पार्ट समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि हम फ्रंट एंड पैनल बढ़िया से यहाँ पर बना सकें और डिट्टो सेम टू सेम कॉपी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल के ऊपर नए अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हो तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा देखने को। साथ में टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर से फॉलो करना, क्योंकि ये सारे प्रॉम्प्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आप ये कोड बाय करना चाहते हो तो कोड बाय की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो जाइए डायरेक्टली उसको बाय भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे कॉपी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और आप देख सकते हो हमने amazon.in की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रखा है। और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो इसको कॉपी करना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इससे कुछ बेहतर या फिर समथिंग सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के कैटेगरी में ये आता है। और आज जो हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा वही पुराना विंड्सअप वाला एप्लीकेशन है। बट बिफोर दैट हम अपने जैम्प को प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार सभी को स्टॉप करके हम दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फाइलज़िला, माइस्क्वेल और अपाचे की जो फाइल्स है हम उसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है हमारा। अब चलते हैं हम लोग अपना सबसे पहले एक कैटेगरी बना लेते हैं, एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं हमारे ज़ैम्प फ़ोल्डर के अंदर। ज़ैम्प पे आए और हम htdoc के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमेज़ॉन क्लोन के नाम से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। और काफ़ी अच्छी खासी कोडिंग हो गई थी भाई इसके अंदर, तो ये डिलीट कर लेते हैं और एक हम नया यहाँ पर अपना कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं क्लोन्स के नाम से। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अमेज़ॉन क्लोन्स के अंदर हम अमेज़ॉन क्लोन्स वाली चीज़ों को यहाँ पर हम रन करेंगे। और ये वाला जो हमारा फ़ोल्डर है उसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अभी के लिए। तो ये देखोगे अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी ओपन हो गई हैं और अपडेट्स करने के लिए कह रहा था, अपडेट नहीं करेंगे अभी हम अपने सॉफ्टवेयर को। अब हमें आना है बिल्डर के अंदर और यहाँ पर हमें टाइप करना है जो कि हम बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ बोलते हैं लेट्स क्रिएट अमेज़ॉन क्लोन ई-कॉमर्स वेबसाइट। मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट हमारा लिख दिया है। अब हम एंटर दबा देंगे यहाँ पर। अब ये जो अपना सारा कार्यक्रम है ना दोस्तों, वो शुरू कर देगा आपका जो प्रॉम्प्ट है यूज़ करके। और देखिए आज के टाइम में बहुत ही अच्छा एक सहूलियत हो गया है हम डेवलपर्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि हम AI की हेल्प से थोड़ा बहुत चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। बट इसको परफेक्टली रन कराना AI की हेल्प से अभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप डायनेमिक वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रिकी और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और उसके लिए कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं उसमें। बट चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे शॉर्टकट्स अपनाना किसी भी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हम पहले चीज़ों को सीखते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर स्टाइल एंड बाकी फाइल्स जो है वो बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने इसको लिखा है PHP एंड HTML का यूज़ करना है। तो ये जो PHP डिबग की चीज़ें होती हैं वो रिक्वायर्ड थिंग्स प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा और देन उसके बाद ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देखो ये इंस्टॉल्ड हो गया है। अब कोडिंग करना ये शुरू कर दिया, तो अब ये कोडिंग काम करेगा। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते चलेंगे यहाँ पर और कुछ ही देर में देखोगे भाई तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का लुक्स वाला एप्लीकेशन ये बनाकर आपका रेडी कर देगा। अभी CSS पे वर्क कर रहा है और index.php वाली फाइल हमारी इसने बना दी है। थोड़ा देर वेट करते हैं मैजिक के होने का, उसके बाद देखते हैं कि इसने क्या हमारे लिए बनाया है अभी तक।
तो दोस्तों इसने कोडिंग को यहाँ पर कर दिया है कंप्लीट और हमने प्रीव्यू करके इसका आउटसाइड वाला भी देख लिया कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो ये ब्राउज़र पे हमने इसको ओपन किया है, कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स इसने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। एंड अगर हम इस सैंपल प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं तो बिल्कुल अमेज़न टाइप का ये लुक यहाँ पर दे रहा है। हालाँकि अभी आप जो ब्रोकन सा कंटेंट देख रहे हो ये इसका इमेजेस नहीं है, तो प्लेस होल्डर अगर हम ऐड करवा दें इसमें, तो ये प्लेस होल्डर्स ऐड कर देगा आपके इमेजेस के अंदर, तो वो थोड़ा-सा प्रॉपर्ली आपको रन करता हुआ दिख जाएगा। और जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिसिंग दिख रही हैं, वो दिख रही होंगी, जैसे कि हमारा साइन इन पेज देखो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो अकाउंट पेजेस इससे भी हम बनवा लेते हैं। टुडे डील्स वाला आई थिंक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा, तो वो सब भी वर्क करा लेते हैं, लेकिन होम पेज हमारा प्रॉपर्ली इसने बना दिया है। ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारा कार्ट पेज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट करने पर प्रोसीड टू चेकआउट नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें अभी हम इससे करेक्शन करवा लेते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो इसने एक प्लेस होल्डर इमेजेस यहाँ पर बना दिया है। अगर कोई इमेजेस हम नहीं डालते हैं तो ऐसा कुछ देखने में दिखेगा ही। एंड वंस वी ओपन हमें ऐसा प्रीव्यू करेगा। एक बार हम ब्राउज़र वाला भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं अगर ये वर्क कर जाए तो। देखो यहाँ पर एक प्रीव्यू इमेजेस आ गया, जो कि पहले ब्रोकन आ रहा था, अब उसकी जगह पर प्रीव्यू हमारा करना शुरू कर गया। अब हम इसको धीरे धीरे करके हमारी सारी चीज़ें बताएंगे तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि अब मैंने इसको बोला कि अकाउंट.php पेज इज़ नॉट वर्किंग, तो जो भी इसमें मिसिंग कंटेंट होगा, पेजेस मिसिंग होगा, वो बनाकर आपको स्ट्रक्चर दे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये देख पा रहा है कि मिस कर रहा है, मिसिंग है ये पेज, तो ये पेजेस हमें क्रिएट करके यहाँ पर अभी ये दे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसने प्रीव्यू पेजेस हमारा रेडी कर दिया है हमारे अकाउंट्स का। एक बार हम व्यू कर लेते हैं। तो हाँ, अकाउंट पेजेस इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अगर मैं वापस जाऊँ लोगों पे एंड वापस आकर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे वर्किंग है। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा जो इसने लेआउट बनाया था ब्राउज़र के अंदर देखने के लिए। अब जैसे अगर हम इसके ऊपर आ रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें शो करनी शुरू कर दी हैं, तो मतलब कि इसने हमारा अकाउंट पेजेस को भी सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर हम रिकॉर्ड ऑर्डर्स के ऊपर आते हैं तो orders.php का पेज वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम इसको ये भी बता देते हैं, तो भाई ये भी रेडी कर देगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने इसका भी हमारा ऑर्डर्स पेज बना दिया है। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे बैकएंड पैनल पे। और एक बार इसको रिफ्रेश करने के बाद अगर हम लिस्ट एंड ऑर्डर्स पे आते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर्स पेज भी हमारा सक्सेसफुली देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी इनबाउंड आपके अंदर के इंटरनल पेजेस हैं उसको हम क्रिएट करते चलेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे मिसिंग पेजेस थे उससे हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू कंप्लीट कर लिया है, वो प्रॉपरली यहाँ पर हमारा सारा कुछ क्रिएट कर दिया है। और देख सकते हो अगर हम प्रीव्यू करके उसका हम कोड को देख लें तो होम पेज पे हमारे प्लेस होल्डर इमेजेस जो स्टार्टिंग इनिशियल बनाया था उसमें मिसिंग थे, वो कम्प्लीटली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड हमारा प्रोडक्ट पेज भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। डिस्क्रिप्शन मिसिंग है जो कि डाला ही नहीं होगा उसने, तो मैं उसको अगले पार्ट में कवर कर लूँगा। साथ में हमारे जो ऑर्डर्स पेज थे या फिर अकाउंट पेज था वो सारा यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारा। अकाउंट पेजेस पे जाते हैं, अकाउंट पेजेस हमारे देखो योर अकाउंट करके दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क करती हुई दिख रही हैं। कार्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो ऐड टू कार्ट में एक बटन हमें यहाँ पर दिख रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि चेकआउट पेज हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। अगर हम चाहें तो ये क्रिएट करा सकते हैं यहाँ पर ऑन कार्ट पेजेस ऑप्शन नॉट वर्किंग, तो ये प्रोसीड टू चेकआउट पेजेस को वर्कआउट यहाँ पे करा देगा जो कि प्रॉपर वर्क करने लगेगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो प्रॉपर दिख रही है, हमें काम करते हुए कोई इश्यूज इसमें नहीं लग रहा है। बाकी ये जो आप ऊपर मेन्यूज देख रहे हो ये सारे वर्क कराना रह गया है, जिसको बैकएंड पैनल में जब हम रेडी कर लेंगे सारी चीज़ों को तभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि सेल हो गया जो कि आपके सेलर पैनल का होता है, कस्टमर सर्विसेज हो गई या टुडेज डील्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट लॉगिंग के बाद का चीज़ होता है जो कि वर्क करता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर हमारा बैकएंड पैनल यहाँ पर मांगेगा वो, जिसको रेडी करना ज़रूरी है। बट बिफोर दैट जो हमारा कार्ट पेज यहाँ पर ये बना रहा है चेकआउट पेजेस, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसा यहाँ पर फिनिशिंग कर रहा है। अभी ये स्टाइल CSS बना रहा है चेकआउट पेजेस का। और एक बेस्ट पार्ट आपको इसमें क्या दिखेगी कि अगर आप फिग्मा से कोई डिज़ाइनिंग यहाँ पर रेडी कर लेते हो जिसमें UI आप कैसा चाहते हैं वेब ऐप का, वो आपके पास अवेलेबल है तो और ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है। अभी क्या है कि ये जनरल चीज़ों को बना रहा है जो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को बना रहा है। एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं इसको। रिफ्रेश कर लिया हमने, कार्ट पर गए, प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन। अभी ये लिंक लॉगिन नहीं है हमारा, साइनिंग का ऑप्शन, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। नहीं तो ये इसने प्रॉपरली इसको बना दिया है।
हमारा 1 करते हैं तो देखो 49 आना शुरू हो गया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्ट। तो प्रोसीड टू चेकआउट पेज हमारा प्रॉपर यहाँ पे वर्क करेगा। और ऐसी ही कोडिंग अगर आपको सीखनी हो एआई से तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ 1 टू 1 हम इंटरेक्शन करते हैं हमारे यूज़र्स के साथ और उसे गाइड करते हैं कि कैसे कोडिंग की जाती है। और हमने यूट्यूब के ऊपर भी हमारा ज्वाइन नाउ बटन ऑन कर दिया है। अगर आप हमारे यूट्यूब पे ओनली मेंबर वाले प्लान पे जाना चाहते हैं तो 1199 का हमारा प्लान है, मंथली आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए सिर्फ हम लाइव सेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम आपको कोडिंग सिखाएंगे एआई से कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप हमारे ऑफिशियल पेज से बाय नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस सारी आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।